हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं बढ़िया, और आप लोग भी यही उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। नहीं चल रही तो चला लो, है ना। बड़ा टाइम हो चुका है, अगस्त आ चुका है और आपके एग्ज़ाम्स या आपके स्कूल शुरू होने वाले होंगे। ओके, तो जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है जी। अगर नहीं पढ़ना स्टार्ट किया है तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अगर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है तो उसकी स्पीड को बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो आज हम आए हैं एक नया टॉपिक लेकर क्लास 12th फिजिक्स का, जिसमें हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एक ही चीज़ है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़कर आए थे क्लास 11th में, कुछ कुछ उसकी बातें करेंगे, कुछ कुछ वो वाला बेस है कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। नहीं भी पता तो हम बताएंगे, ठीक है। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेरिवेशन करेंगे, फॉर्मूला करेंगे और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, लास्ट टाइम हमने किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल, याद होगा। अगर किसी ने वो टॉपिक नहीं देखा है, जल्दी से प्लेलिस्ट में जाएं या डिस्क्रिप्शन में जाएं, तो वहाँ पर लिंक दे दिए गए हैं, ठीक है। जिसको कुछ भी नहीं पता इस चैप्टर का वो वहाँ जाकर देखे, ठीक। ओके, इतनी बातों के बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं ना। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सबको पता होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, याद होगा। नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ, नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं। आपने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। फिर हमने क्लास 11th में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा क्लास 11th में कि पोटेंशियल एनर्जी कोई चीज़ नहीं होती। हम तो जब भी बात करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की करेंगे, और हमने बोला कि यार mgh भी सही फॉर्मूला नहीं है। हमने पढ़ा कि mgh भी सही फॉर्मूला नहीं है। सही फॉर्मूला क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। देखो, पोटेंशियल एनर्जी मेजर करना मुमकिन सा नहीं हो पाता, बड़ी सारी दिक्कतें हैं। हमने बोला कि हम किसी चीज़ की पोटेंशियल एनर्जी मेजर नहीं कर सकते, हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ से यहाँ रख दी तो कितना चेंज हुआ ये बता सकता हूँ मैं। तो हम बोला कि चेंज मेजर करना ज़्यादा एक्यूरेट है बजाय कि पोटेंशियल एनर्जी मेजर करना। तो हमने बात की कि चेंज ज़्यादा एक्यूरेट मेजर करेंगे। चेंज के लिए फिर हमने एक नया फॉर्मूला पढ़ा था +1 में, जस्ट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था कब? 11th क्लास में। या इसको हम बोलते थे प्लस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। एक ही बात है कि डेल्टा U या तो नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन होगा या पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस होगा। कुछ कुछ याद होगा, जिसको नहीं याद थोड़ा सा बता रहा हूँ, जिसको याद है तो बहुत अच्छी बात है, सही है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? देखो यार, ये रहा एक चार्ज, यहाँ एक रहा चार्ज, और ये रहा एक पॉइंट P जो इस चार्ज से r डिस्टेंस दूर है, याद होगा। आपने पढ़ी थी कि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, Vp अभी पढ़ा था ना, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 1, उसमें ये डिटेल में समझाया गया है, ठीक है। इसमें पढ़ा था आपने Q/R, है ना। Q जोन सा किस चार्ज के कारण डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिफरेंस, याद होगा ये पक्का। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, जस्ट रिमेंबर करवा रहा हूँ, इससे कुछ लेना देना है नहीं भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट क्या था? इस पॉइंट पर, इस पर होता था Q/R²। ये बातें याद होनी चाहिए आपको कि एक चार्ज से P पॉइंट दूर, R डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा? इतना। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? वो होगी इतनी, सही है। ये दो बातें याद हैं।
अब पूछूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। देखो मैं दोबारा बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मेजर नहीं की जा सकती, हम सिर्फ चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मेजर करेंगे। और एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी तो बिल्कुल भी मेजर नहीं कर सकते। हमें क्या चाहिए, हमें सिस्टम ऑफ चार्जेस चाहिए। हम पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर सकते हैं सिंगल चार्ज की नहीं। लिख देता हूं, U इज नॉट डिफाइंड फॉर, लिख लो, U इज नॉट डिफाइंड फॉर अ सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी उसकी नहीं निकाल सकते। आई रिपीट, सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते। आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो टू चार्ज सिस्टम की, टू चार्ज सिस्टम या सिस्टम ऑफ चार्जेस की, टू चार्ज सिस्टम या सिस्टम ऑफ चार्जेस की। सिस्टम में चार्जेस हों एक से ज़्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। तीसरी बात, उसकी भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकता, मैं एग्जैक्ट बता सकता हूँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मैं टू चार्ज सिस्टम की भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकता, मैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ से वहाँ गया तो कितना चेंज हुआ ये डिफाइंड है, इसका फॉर्मूला डिफाइंड है, U का फॉर्मूला नहीं डिफाइंड, डेल्टा U का डिफाइंड है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। इस बात को दिमाग में रख लें, इस बात को दिमाग में घुसा लें कि U निकालना बड़ा मुश्किल है, चेंज निकाल सकता हूँ। यार हम +1 से ये बातें करते आ रहे हैं कि हम एंथैल्पी नहीं निकाल सकते, चेंज इन एंथैल्पी निकाल लेंगे, एंट्रोपी नहीं निकाल सकते, चेंज इन एंट्रोपी निकाल लेंगे, एनर्जी नहीं निकाल सकते, पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी नहीं निकाल सकते तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी निकाल लेंगे। समझ आया इतना बकवास करने के बाद? सही है, तो चलते हैं आगे। इतनी बात समझाई। हम सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, तो हम लेंगे भी सिस्टम ऑफ चार्जेस। हम एक चार्ज लेंगे ही नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने के कारण। समझो यार, मतलब क्या, दो चार्जेस होंगे, मान लो ये चार्ज और ये चार्ज, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है। Q1 और Q2 चार्ज कुछ डिस्टेंस पे पड़े हैं, फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद इनका डिस्टेंस कम या ज़्यादा हो गया, ये ऐसे हो गए, मान लो कम हो गया, चलो Q1 और Q2। पहले R1 डिस्टेंस पे थे, फिर R2 डिस्टेंस पे हुए। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, पहले ये ऐसे पड़े थे, अभी ऐसे पड़े, ये पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। इस पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइंड कर रखा है हमने। इस पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइंड कर कैसे निकालेंगे, चेंज कितना हुआ, देखो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, चेंज क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं किसी को, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं कि चेंज क्या होगा, जो फाइनल था और माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको याद होगा, मैंने अभी बताया था, अगर क्लास 11th का भी नहीं याद, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लियर, दिमाग में गया? अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जो पाथ इंडिपेंडेंट हो, यार जिनको पाथ से कोई लेना देना ना हो, जिनको पाथ से कोई भी लेना देना ना हो, वो यहाँ से सीधे गए, यहाँ से घूम के जाएं तो वर्क डन तो उतना ही होगा, वर्क डन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सही है, मैं यहाँ से सीधा गया ऐसे तो मैंने वर्क डन किया अपनी बॉडी के ऊपर, मैं घूम के गया उधर से तो भी वर्क डन बराबर होगा, पाथ से कोई लेना देना नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्सेस हो, अगर नॉन कंजर्वेटिव हुई तो पाथ से लेना देना होता है तो वर्क डन बदलेगा। अभी तो वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्सेस का रखते हैं। सही है, सही है, पक्का। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू प्लस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, प्लस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ऐसा क्यों करता हूँ यार मैं? अच्छा, ऐसा क्यों किया, याद है ना +1 की कुछ फिजिक्स? देखो, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम क्लास 11th, याद है सर कुछ है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस कौन कौन से हैं? देखो, एक तो हुआ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, मान लो मैं बोलता हूँ, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो जाए जीरो, ध्यान से सुनना, अगर काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो हो जाए, अगर काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो हो जाए तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, या मैं बोल सकता हूं वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो माइनस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस की जगह मैंने एक्सटर्नल वर्क डन रख दिया और प्लस में होगा वो। देखो ये बात तभी वैलिड है ओनली व्हेन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब हुआ, जब ये धीरे 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 कोई काम होगा, मतलब यहां से धीरे 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 अपनी इन्होंने फाइनल पोजीशन पे आए, यहां से चार्ज धीरे 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 गया, तो उसकी वेलोसिटी में फर्क नहीं पड़ा, उसकी वेलोसिटी नहीं चेंज हुई। विदाउट चेंजिंग वेलोसिटी मेरे को यहां से वहां ट्रांसफर करना है, अगर वेलोसिटी नहीं चेंज हुई तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ, यानी कि चार्ज उठाकर यहां रख दिया एकदम, नहीं, ऐसा तो वेलोसिटी चेंज हुई ना बेटा, वेलोसिटी चेंज हुई तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, समझो। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहे यानी चेंज ना हो रही हो, चेंज कब नहीं होगी, जब आप उसको धीरे 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 उठा के लाओगे, इसका मतलब वेलोसिटी नहीं बदल रही, यहां से धीरे 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 यहां तक आया, तब ये बात वैलिड है। इस बात को याद रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, होगा 99% यही केस होगा, हम काइनेटिक एनर्जी को जीरो ले लेंगे, बट कभी कभार बोल दे कि नहीं यार अचानक रख दिया, एकदम रख दिया, तो याद रखना तो नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई, चलें आगे, पक्का ना, चले ना, ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखो अभी ये होगा क्या, देखो जी इतना समझ में आ गया कि डेल्टा यू, अच्छा लिख देता हूं, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस या प्लस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, एक ही बात है, सही है। हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज की तो होगी नहीं, दो चार्जेस की होगी, चार्जेस पहले कहीं पड़े थे दोबारा कहीं आ गए, तो चेंज कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी में वो निकाल लेंगे। होता क्या है, मतलब फॉर्मूला है क्या, ये है डेल्टा यू इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर, ये है इसका फॉर्मूला, Q1 Q2 बाय आर। ये क्या, ये प्रूव करेंगे हम, यही है पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू यही है कि मान लो पहले आर डिस्टेंस पे पड़ी थी तो यही उसका चेंज होगा, सही है, ठीक है जी। अब इसको करेंगे कैसे, मान लो ऐसे करेंगे कि मान लो ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और ये आर डिस्टेंस पे है, ये दोनों आर डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे से। हम मान लेंगे कि ये पहले, ये इनिशियली ना, कभी इनिशियली यहाँ पड़े थे ये Q1 Q2 और ये यहाँ से इन्फिनिटी पे पड़े हैं, मतलब इनिशियली ये इन्फिनिटी पे थे, इनिशियली ये क्या थे, इन्फिनिटी पे थे, इन्फिनिटी से मैंने Q1 को उठाया यहाँ लेकर आया, Q2 को उठाया यहाँ लेकर आया, दोनों आर डिस्टेंस दूर रख दिए। पहले Q1 Q2 ये दोनों इन्फिनिटी में पड़े थे, ऐसा ही मान लिया, पागल हूँ मैं, फिजिक्स वाले तो और पागल है, सही है। ये पहले कहाँ पड़े थे, इन्फिनिटी पे पड़े थे, इनकी इनिशियल पोजीशन इन्फिनिटी थी, इन्फिनिटी से मैंने Q1 को उठाया यहाँ रखा, वहाँ से यहाँ रखा यहाँ रखा, कितना चेंज हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, वो ये रहा। ये प्रूव करना मेरे को, सही बात, इसको प्रूव करना है कि इन्फिनिटी से यहाँ आया, इन्फिनिटी से यहाँ आया, ठीक है जी। अब समझो, इसको रब कर देता हूँ ना फालतू की चीज़ों को, पाथ इंडिपेंडेंट को भी बेचारे को इंडिपेंडेंस दे देते हैं कि तुम भी जाओ, ओके। अब देखो क्या होगा, पहले Q1 लेकर आएंगे यहाँ पर, देखो अभी यहाँ नहीं है, इसको भूल जाओ, अभी यहाँ पर कुछ नहीं, अभी इन्फिनिटी पे है, ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन, तो यहाँ से इनिशियल से पहले Q1 को लेके आए, जरूरी थोड़ी है दोनों को इकट्ठे लेके आओगे, मुश्किल हो जाएगा। अभी यहाँ पर ये जरूरी थोड़ी है, यहाँ भी आर डिस्टेंस, यहाँ पड़े थे बस, वो यहाँ से उठाकर जब फाइनल पोजीशन आई वो आर डिस्टेंस दूर है, तो ये आर वो फाइनल पोजीशन वाला रखना है, याद रखना, इनिशियल वाले के बीच का डिफरेंस नहीं रखना, फाइनल के वाला डिफरेंस है इन दोनों के बीच का। मैं पहले क्या करूँगा, यहाँ से Q1 को उठाऊंगा और जहाँ पर लेकर आना एक जगह रख दूंगा। देखो Q1 वहाँ से उठाया यहाँ ले आया, यहाँ पहले कुछ नहीं था, साफ थी जगह, कोई चार्ज नहीं पड़ा था, तो इसको वहाँ से यहाँ लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी,
अरे यार कोई अट्रैक्शन मारने वाला नहीं, कोई रिपल्शन मारने वाला नहीं, मैं इसको थोड़ा सा टच करूँगा, थोड़ा सा टच करूँगा और ये जल्दी 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 जाके कहीं पर जाकर टिक जाएगा इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी का मतलब ये थोड़ी है कि चांद तारों के पास पड़े हैं, इन्फिनिटी का मतलब ये है कि बहुत दूर पड़े हैं, समझ रहे हो। छोटे से चार्ज के लिए इन्फिनिटी बहुत बड़ी हो सकती है, यहाँ से दिल्ली छोटे से चार्ज के लिए इन्फिनिटी है, समझ रहे हो, समझ आ रही बात। तो इसको किया थोड़ा सा तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया। देखो पहले चार्ज को यहाँ ट्रांसफर करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इतनी बात समझ में आ रही। पहले चार्ज को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो यार स्टार्टिंग सही करते हैं। देखो क्या फॉर्मूला है, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोजीशन ये रही, इनिशियल वो रही। इनिशियल पोजीशन क्या रही, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इनिशियल कहाँ है, इन्फिनिटी पे पड़े हैं। इनिशियल कहाँ पड़े हैं, इन्फिनिटी पे पड़े हैं। हम मान लेंगे, लेट अस अज्यूम, पहले भी हमने अज्यूम किया था, लेट अस अज्यूम दैट इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है। ये मानेंगे हम मानते हैं कि जो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, सही है। तो मैं लिख सकता हूँ यू एफ माइनस जीरो इज इक्वल टू प्लस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, प्लस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। ये तो जीरो होगी, तो फाइनल कितनी हुई, मतलब डेल्टा यू में अगर मैं इसको अकेला यू भी लिख दूं क्योंकि फाइनल वाला है ये तो जीरो ही हो गया। तो फाइनल कितनी हुई वो निकालनी, वो किसके बराबर हुई, वर्क डन के बराबर, एक्सटर्नल वर्क डन। मतलब कि इसको यहाँ से यहाँ लाने में, इसको उठाकर यहाँ से यहाँ लाने में मेरे को इसके ऊपर एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा, मेरे को इसके ऊपर एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा। वो वर्क निकाल दो। एक्सटर्नल वर्क क्या होगा, एक्सटर्नल वर्क क्या होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज प्लस वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज। अरे एक्सटर्नल वर्क, दोनों चार्जेस को मूव करने में जो वर्क लगा वही तो एक्सटर्नल वर्क। पहले इसको लेकर आया, इसमें वर्क डन किया, फिर उसमें वर्क डन किया, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो एक्सटर्नल वर्क डन टोटल आ जाएगा। अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पहले को यहाँ लेकर आने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ खाली पड़ी थी जगह, बिल्कुल साफ मैदान, इसको आने में इसको बोला कि चल जा, इसको टच किया थोड़ा सा और ये भाग के वहाँ चला गया, इसको थोड़ा सा टच किया और ये चला गया। और जब मुझे अप्रॉक्सीमेटली वर्क डन करने की ज़रूरत ही नहीं, मैं इसको टच करूँगा और काम ही नहीं करना पड़ा मुझे यार, ठीक है जी। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से इसको लाने में कोई दिक्कत नहीं लगी। और एक बात और याद रखना कि यहाँ से इसको यहाँ टच भेजने में काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, तभी तो ये फॉर्मूला वैलिड हुआ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज हुई मतलब ये धीरे 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 जाएगा, धीरे 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 यहाँ पर आया। मैंने सिर्फ इसको टच किया, यहाँ से यहाँ पहुँचा, कोई वर्क डन नहीं लगा यार। इस बात को याद रखना कि कोई भी वर्क डन नहीं लगा इसको यहाँ से यहाँ भेजने में यार, इसको यहाँ से यहाँ भेजने में कोई, क्योंकि मैंने क्या किया, इन्फिनिटी पड़ा था, इसको मैंने थोड़ा सा पुश किया, खाली जगह थी, भागा 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 वहाँ गया और जाकर रुक गया। कहीं भी रोक लूँगा इसको मैं। हाँ, इसको रोकने के लिए मुझे इधर से और वर्क एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, बट वो जीरो के बराबर होता है। तो आप मानोगे कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 इज इक्वल टू जीरो होता है। इस बात को समझो, क्योंकि मुझे ज़्यादा फोर्स लगाने में, मैंने जब इसको टच किया और ये भाग गया और ये भागा गया बिल्कुल पागलों की तरह, मेरे को वर्क करना ही नहीं पड़ा, सिर्फ बस इसको थोड़ी सी शाबाशी देनी पड़ी और ये चला गया, इसलिए इसको जीरो मानते हैं। होता है थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल कुछ तो करना पड़ेगा वहाँ से भेजने फिर दोबारा रोकने में, बट हम उसको बहुत नेग्लिजिबल मानते हैं, हम उसको जीरो ले लेते हैं। अब दिक्कत हुई Q2 को लाने में, देखो अब दिक्कत हुई Q2 को लाने में। दिक्कत Q2 को लाने में क्या हो, जब Q2 को वहाँ से उठाऊंगा, उसको यहाँ R डिस्टेंस में छोड़ने की कोशिश करूँगा तो Q1 उसके ऊपर फोर्स मारेगा, Q1 उसके ऊपर रिपल्शन करेगा, उसको R डिस्टेंस में नहीं रखने देगा, समझ रहे हो। तो मुझे इधर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा कि मैं R डिस्टेंस पे रोक सकूं। तो इन दोनों के फीड्स में, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वही वर्क डन के बराबर हुआ। वहां से उसको लेकर आया, इधर से इसको रोकना पड़ा, तो यही तो वर्क डन हुआ इसका। मतलब इसके इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, K Q1 Q2 बटे R, K Q1 Q2 R। इतनी बात समझ में आई। R नहीं, इसको ऐसा मान लो, R तो ये डिस्टेंस है ना, कि मैं इसको यहाँ से लेकर आया और इसने x डिस्टेंस कवर किया। वैसे तो इन्फिनिटी किया,
मैं मान लेता हूँ उसने x डिस्टेंस कवर किया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा K(Q1 Q2 अपॉन x का स्क्वायर, यानी कि इसके ऊपर इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये लगाएगा। इसके बराबर का अगर मैं लगा दूं उधर से, इधर से इसके ऊपर मारेगा ये, इसके बराबर का अगर उधर से मैं लगा दूं तो ये यहाँ पर आकर रुक जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसके बराबर का यहाँ लगा दूं तो ये यहाँ आकर रुक जाएगा। सही है, इसको रब कर देते हैं। अरे ये फोर्स मारेगा वहां से इतना फोर्स इधर को मैं लगा दूं तो यहीं रुका रहेगा, इधर से इतना फोर्स मारता रहेगा, ये इतना मारता रहेगा, तो r डिस्टेंस पे रुके रहेंगे। सही है जी। अच्छा एक बात और समझो, अब हम क्या करेंगे, अच्छा इन्फिनिटी से मान लो ये पॉइंट P है, P पॉइंट पे रखना है ना चार्ज को, जो r डिस्टेंस दूर है। तो मैं क्या करूँगा, वर्क आपने पढ़ा था ना, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है दो पॉइंटों के बीच का, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इन्फिनिटी से उठाकर P पर लेकर आया, इनिशियल पोजीशन इन्फिनिटी, फाइनल पोजीशन P, तो फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस इसका किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, याद करो, ये होता है वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल, वैसे तो होता है माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ये होता है वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल फ्रॉम ब्रिंगिंग इन्फिनिटी टू P डिवाइडेड बाय कौन सा चार्ज लेकर आए। याद है ना, अरे लेक्चर नंबर 1 में किया था, इसको रब कर दे, याद है कि नहीं याद, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अपॉन ये, सही है, Vp माइनस, अब मैं मान लेता हूँ Vp यानी कि इन्फिनिटी की पोटेंशियल जीरो है, ये भी मानना था यार, मान लो एज्यूम करो इसको कि ये जीरो है, तो Vp कितनी हुई, वर्क डन इन ब्रिंगिंग इन्फिनिटी टू P डिवाइडेड बाय Q2 डिवाइडेड बाय चार्ज जो ब्रिंग किया है, जो चार्ज ब्रिंग किया है। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, Vp इंटू Q2 इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग इन्फिनिटी टू B, यही तो हुआ वर्क डन, कितना हुआ, Vp क्या होता है, Vp क्या होता है, इस पॉइंट पर लेकर आया, जो चार्ज लेकर आए वो रखो K(Q1 अपॉन R, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यही तो होता है Vp। पोटेंशियल एट पॉइंट लेक्चर नंबर 1 में किया था कि कौन से पॉइंट पर निकालना, जो चार्ज है, जिस चार्ज के कारण है उसको Q से मल्टीप्लाई करो, दोनों के बीच का डिफरेंस इंटू Q2 इज इक्वल टू वर्क डन बाय इन्फिनिटी टू ब्रिंगिंग टू P। क्या आया, ये आया, अरे वर्क डन इन ब्रिंगिंग इन्फिनिटी टू P यानी कि एक्सटर्नल वर्क डन है, ये कौन सा वर्क डन है, एक्सटर्नल, यही तो होता था डेल्टा U के बराबर, एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन ये आया, कितना आया, UF माइनस U इन्फिनिटी इज इक्वल टू K(Q1 बटे R, और U इन्फिनिटी तो जीरो था, हमने मानना था, तो क्या आया K(Q1 बटे Q2 अपॉन R, तो U कितना आया K(Q1 Q2 बाय R, यही तो प्रूव करना था। समझ में आया, नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखे, नहीं आया दोबारा समझा देता हूँ, मोटा मोटा सा सुन लो, दिमाग को खोल लो और सुनो, ठीक है। वहां से उठाकर इन्फिनिटी से यहाँ लेकर आने हैं, पहले चार्ज को कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर मैदान साफ, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, तो आराम से थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगा, कोई वर्क डन नहीं होगा, यहाँ पर आकर टिक जाए, कहीं भी टिक जाएगा। उससे R दूरी पर मेरे को K2 रखना है, R दूरी पर रखने के लिए मुझे जोर लगाना पड़ेगा क्योंकि इधर से रिपल्शन मारेगा तो मेरे को उधर से एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। अब ये एक्सटर्नल वर्क डन कहाँ से निकला, एक्सटर्नल वर्क डन कैसे निकाल लोगे, एक्सटर्नल वर्क डन निकालने का तरीका ये रहा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ये, सही है, Vp माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी से P पे लाने का। तो हमने माना कि इन्फिनिटी पे तो जीरो होता है पोटेंशियल, तो उसको जीरो कर दिया, तो Vp कितना है, वर्क डन ये अपॉन ये, तो इसको इधर ले गया, तो वर्क डन इन्फिनिटी से P कितना हुआ, ये हुआ, सही है। तो वर्क डन इन्फिनिटी से P किसके बराबर होता है, Vp इंटू K2। Vp होता है, एक पॉइंट में हमने किया था फर्स्ट चैप्टर में, K(Q1 बाय R, के यानी कि इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, जिस चार्ज के कारण है उसको Q1 से मल्टीप्लाई, कितना डिफरेंस है उसको करो इंटू Q1, यही वर्क डन हुआ। वर्क डन ही तो डेल्टा U होता है, एक्सटर्नल वर्क डन, मैंने रख दिया, तो एक्सटर्नल वर्क डन आ गया K(Q1 Q2 अपॉन R। अरे समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया तो कुछ नहीं, ठीक है जी, समझ में आ गया, ओके। चलते हैं आगे, चलें आगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ और।
काम खत्म कर देंगे, क्या दिक्कत है। कुछ न्यूमेरिकल करते हैं बेसिक से ताकि आपको समझ में आए कंसेप्ट और हम चलेंगे आगे की तरफ। जैसे न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल है ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ये ए ट्राइंगल की साइड्स हैं 3 ए, सही है, और तीनों साइड्स के ऊपर क्यू और क्यू 3 चार्जेस पड़े। अच्छा एक और बात याद रखना, एक और बात भूल गया बताना कि डेल्टा यू या यू क्या आया था, के Q1 Q2 बाय R, सही है। तो Q1 Q2 को विद साइन रखना है, पुट Q1 एंड Q2 विद साइन मतलब यार अगर Q1 पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव रख देना, Q2 नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव रख देना, जैसा भी हुआ। तो अगर ये पॉजिटिव या नेगेटिव तो ये माइनस के Q1 Q2 अपॉन R आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब विद साइन रखना। पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव रखो, नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव रखो, तो आंसर निकालना है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हैं सारे, सही है। तो क्या बोला गया, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम। कैसे करोगे जी, देखो समझो, 2 चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी होती है, सिंगल चार्ज की तो होती नहीं। तो ये 2 कितने सिस्टम बनेंगे, एक ये सिस्टम, एक ये सिस्टम, एक ये सिस्टम, निकाल दो। देखो ये सिस्टम के क्यू इंटू क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए, अरे के इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई उनके बीच का डिस्टेंस ए, के इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई उनके बीच का डिस्टेंस ए, क्यू इंटू क्यू है तो क्यू स्क्वायर, तो ये क्या हुआ 3k स्क्वायर अपॉन ए। कितना आसान, बहुत आसान है ना, आसान। चलो फिर आगे चलते हैं। अरे आसान सा क्वेश्चन है ना, सिस्टम का 2 का किया था तो 3 का बता रहा हूँ बस, कि ऐसे मत सोचो कि सिर्फ 2 पे ही वैलिड है, कहीं पे भी वैलिड है, कहीं पे भी वैलिड है। मान लो, अरे यार इसको देख लो, ये लो ए, अच्छा ऐसा कर दो, ये 2 है, ये 2a है, ये a है, ये a है, यहाँ पर क्यू पड़ा है, यहाँ पर क्यू पड़ा है, यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर भी माइनस क्यू है। लो अब करो, कितने सिस्टम बने, 1 2 3 4 5 और 6 बने इसमें सिस्टम, याद रखना 6 2 चार्जेस के सिस्टम बने। इन दोनों के कारण पोटेंशियल एनर्जी होगी, इन दोनों के कारण, इन दोनों के कारण, इन दोनों के कारण, इन दोनों के कारण और इन दोनों के कारण, सबको ऐड कर देना और आंसर आ जाएगा, सही है। इन दोनों के अंदर जब डिस्टेंस रखोगे तो ये वाला रखोगे, तो a और 2a का स्क्वायर क्या होगा, ये a स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, ये रखोगे, ये भी यही होगा। याद रखना r की वैल्यू ये रखोगे, कर लोगे ना 6 सिस्टम बनेंगे, 6 की अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, 4 मत ले लेना, क्लियर है, ओके, समझ में आया। चलें आगे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो, कर लोगे ना यार, कर लोगे, मुझे पता तुम कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा कि मान लो ऐसे चार्ज पड़े थे क्यू और क्यू, ये पड़े थे सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पे, उनका था ये। हमने क्या किया, कुछ काम किया और ये ऐसे हो गए, क्यू और ए। यहाँ से इस कंडीशन से इस कंडीशन पे आ गए, इस कंडीशन से इस कंडीशन पे आ गए। बताओ कितना वर्क डन लगा, फाइंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम पोजीशन 1 to 2। ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, इससे इस पोजीशन पे आने में कितना वर्क डन लगा, कितना वर्क डन लगा, सोचो, करो इसको, टाइम देता हूँ 1 2 3। अरे यार हुआ नहीं, अच्छा देखो क्या फॉर्मूला था, डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल पॉजिटिव। मुझे तो वर्क डन ही पूछा गया, डेल्टा यू निकाल दो, क्या होगा, यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल। मुझे एक्सटर्नल वर्क डन ही तो निकालना है बच्चों। फाइनल कौन सी पोजीशन हुई है, इनिशियल हुई है, फाइनल का निकाल लो, क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए
प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। अरे ये फाइनल हुआ ना, इनिशियल हुआ ये माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a इंटू 3 कर देंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a, के स्क्वायर हो ना इंटू 3, ये भी 3 हो जाएगा, 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए माइनस 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a। सॉल्व कर देना, इसका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 2a 6k स्क्वायर, इसका आंसर कितना आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a। इतना वर्क डन लगा। समझ में आया? कैलकुलेशन करिए, जिसको नहीं समझ में आया वो थोड़ा सा पॉज करे, वीडियो को स्लो मोशन में देखे तो समझ में आएगा, नहीं दोबारा देखें, है ना। +2 में हो चुके हो, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ा सा तो जल्दी कर लोगे। सही है, रब कर दे पक्का। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और कर ले, एक और कर लेते हैं, चलो ओके ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन कहता है ये, ठीक है जी। क्वेश्चन देखो ये रहा, देखो 2 चार्ज पड़े हैं, एक ये चार्ज एक ये चार्ज, इसका चार्ज है 2 माइक्रो कूलम, ये भी है 2 माइक्रो मच करो, चलो 2 कूलम 2 कूलम। सही है, ये सेंटर से 3 मीटर है, ये भी सेंटर से 3 मीटर है, और यहाँ पर एक चार्ज और पड़ा है, यहाँ पर एक चार्ज और पड़ा है जो है -4 कूलम का। सही है, इस चार्ज का वेट है 0.1 ग्राम। याद रखना, इस चार्ज का मास है 0.1 ग्राम। सही है, उस वाले चार्ज का। ये चार्ज एक ये रहा, एक ये रहा, तीसरा चार्ज ये रहा, 3 मीटर दूर है, और ये है मान लो जी 4 मीटर दूर एक्सिस से। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? 4 मीटर दूर, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, और ये सेंटर से 4 मीटर, ये सेंटर से 3, ये सेंटर से 3, उसका मास 0.1 ग्राम। अब निकालने को ये बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चार्ज ऑफ -4 कूलम व्हेन इट रीचेस पॉइंट, ये पॉइंट दे दो चलो, पॉइंट ए। देखो ये चार्ज यहाँ पड़ा है, ये माइनस का चार्ज है, ये प्लस का, तो ये चार्ज इन चार्जिस, ये वाला चार्ज इसको खींचेगा, ये वाला चार्ज अट्रैक्ट करेगा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये इधर को अट्रैक्ट करेगा, ये इधर को अट्रैक्ट करेगा, बराबर अट्रैक्शन फोर्स है दो का, तो ये किधर ही को भी नहीं जाएगा, है ना। तो ये इसी लाइन में चलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे जूम, ऐसे। कोई टाइम आएगा यहाँ पर पहुँचेगा। ये बोल रहे जब ये यहाँ पर पहुँचा तब इसकी वेलोसिटी बताओ। पोटेंशियल एनर्जी की नहीं बात कर रहे भैया। देखो ये कंसेप्ट मैं तुम्हें पहले भी बोलता था कि +1 में भी था कि बड़े सारे कंसेप्ट मिलजुल कर आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें बड़े सारे कंसेप्ट, बड़े सारे तो क्या 2 कंसेप्ट लगेंगे। आप इसको ऐसा करो, खुद करने की ट्राई करो, फिर मैं आपको करवाता हूँ। सही है जी, हो गया? नहीं हुआ? कैसे किया ही नहीं सर। देखो यार, अच्छा पहले इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लो। ये दोनों कितने दूर होंगे? ये 3, ये 4, तो इसका डिस्टेंस होगा ऐसे 5, ये भी डिस्टेंस होगा 5। सही है, मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी नहीं, मुझे तो इसकी वेलोसिटी चाहिए। देखो इनिशियल पोजीशन इसकी ये है, ये धीरे धीरे यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, धीरे धीरे पहुँचेगा यहाँ। अरे यार ये फॉर्मूला याद है, UI + KI = UF + KF। सर बिल्कुल याद है, याद है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला लास्ट क्लास में किया था, 11th क्लास में। मतलब ये लगा दो यहाँ पर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो इसकी। इनिशियली ये कंडीशन है, फाइनली ये यहाँ पर पहुँचेगा, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। यहाँ पर है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? अच्छा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कैसे कैसे होगी? इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगी 1 2 3 सिस्टम है, इन दोनों के बीच में क्या होगी? इन दोनों के बीच में क्या होगी? इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी भाई याद है, के की वैल्यू गिवन नहीं है, कोई ना के को के ही रहने दो। के × Q1 × Q2 पॉजिटिव है तो के × 4, के × 4 डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस 6 प्लस इन दोनों के बीच में, तो ये क्या होगी? प्लस क्या माइनस हो जाएगी, -2 × 4 8 के डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 5 प्लस माइनस
8K डिवाइडेड बाय 5। ये हुई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। कितनी हुई लिख ही देता हूँ, 4K/6 माइनस 8K/5 माइनस 8K/5। ये हुई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली ये पहुंचेगा यहाँ, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो कितनी हुई। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, इनके बीच में, इनके बीच। अरे फाइनली ये कंडीशन होगी ना, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा, तो इन दोनों के बीच की पोटेंशियल, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल और इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी। तीन ही तो केस बने अभी भी। अब क्या बने, इन दोनों के बीच की निकालो। अच्छा पहले ये भी क्या होगी, K × 4K डिवाइडेड बाई 6, 4K डिवाइडेड बाई 6, ये बीच में आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये होगा माइनस इंटू माइनस 8K डिवाइडेड बाई 3 माइनस 8K डिवाइडेड बाई 3। इनिशियल आ गया, फाइनल आ गया। अरे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो इसकी 0 होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या है, 0। अभी तो पढ़ा है, यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv²। यहाँ पर हाफ mv² होगी। m पता है मुझे 0.1 ग्राम, v निकाल लो पुट कर दो। इसमें से k कांस्टेंट निकलेगा, इसमें से k कांस्टेंट निकलेगा, कट जाएगा। सही है, कहाँ करूँ, यहाँ कर देता हूँ। इनिशियल कितनी हुई, 4/6 माइनस 8/5 माइनस 8/5। काइनेटिक एनर्जी है 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये रही k तो कट गया ना इसमें से, 4/5 माइनस 8/3 माइनस 8/3। अरे ये रखी ना फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये रख दी, प्लस हाफ mv²। हाफ mv², m कितना है, m रख दो 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम। सॉल्व कर दो, इसको उधर ले जाओ, v को अंडर रूट करना, v की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्यूशन तो कर लोगे मेरे भाई, कर लोगे ना, तो v की वैल्यू आ जाएगी और उसका आंसर निकाल लोगे। समझ में आया कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। 2-4 करवा दिए हैं, बाकी खुद करने पड़ेंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, सारे नहीं करवा सकता, ठीक है। खुद बुक उठाओ, कोई भी बुक है, HC वर्मा, प्रदीप, मॉडर्न, जो भी आपको अच्छी लगती है उसमें से कुछ क्वेश्चंस उठाओ। पहले सॉल्व क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, फिर अनसॉल्व प्रैक्टिस करें, तभी होगी, फिजिक्स नहीं हो पाएगी। ओके, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।